Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of computer programming with Python and chapter number 4 is count, control, repetition, structure. Today our lecture of discussion is count, control, repetition using while loop in Python. But today's lecture start करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं then प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं. लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा. Okay, let's start from today's lecture that is about while loop in Python. प्रीवियस लेक्चर्स में हम फोर लूप की डिस्कशन करे थे. बहुत सारी हमने एग्जांपल्स भी देखी. ठीक है, प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को करवाई. तो आज हमने वाइल लूप देखना है और उसकी एग्जांपल्स जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकल भी करेंगे उसका. सो लेट्स सी अबाउट वाइल लूप. व्हाट इज़ वाइल लूप? सेम उसी तरह से फॉर लूप को आप जैसे फॉर लूप यूज़ किया था और अब वाइल लूप है, उसके भी अपना सिंटेक्स होता है, एक जनरल फॉर्मेट होता है राइट करने का. वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ. जनरल फॉर्मेट ऑफ द वाइल लूप इन पाइथन इज एज फॉलोज. वाइल यानी कीवर्ड वाइल करेंगे, कंडीशन राइट की जाएगी. जो कंडीशन क्या होगी, कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन होगा जो इवेलुएट करेगा, इधर ट्रू और फॉल्स होगी. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होती हैं यानी कंडीशन चेक होने के बाद स्टेटमेंट्स इन द ब्लॉक ऑफ द वाइल लूप होती हैं. यानी वाइल कंडीशन जो चेक होने के बाद अगर हमारी कंडीशन ट्रू निकलती है तो देन ये वाली जो स्टेटमेंट्स है वाइल ब्लॉक में राइट की हुई तो वो एग्जीक्यूट होती है. अब यहाँ पर आपको ग्रे कलर दिखाई दे रहा होगा. ग्रे कलर मैंने जब फॉर लूप करवाया था, इंडेंटेशन के बारे में बताया था. अब जो भी स्टेटमेंट्स राइट की जाएंगी वो सेम इंडेंटेशन में होंगी. यानी सपोज करो अगर मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट भी राइट करती हूँ तो वो इसी के नीचे ही इसी सीक्वेंस में ही आएंगी. ठीक है, तो नेक्स्ट अगर थर्ड बी फोर्थ ऐसे जो भी स्टेटमेंट्स राइट करूँगी वो सेम इंडेंटेशन ही में आएंगे. अगर आप ये इंडेंटेशन को फॉलो नहीं करते तो मैंने आप लोगों को इंडेंटेशन का एरर भी दिखाया था जब हम फॉर लूप को डिस्कस कर रहे थे. जब हम इसके प्रोग्राम्स करेंगे वाइल लूप के देन वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगी. स्टेटमेंट आफ्टर द वाइल लूप. अब ये स्टेटमेंट्स के बाद यानी स्टेटमेंट्स इन द ब्लॉक ऑफ द वाइल लूप यानी अगर कंडीशन ट्रू होती है, क्योंकि मैंने कहा बूलियन एक्सप्रेशन होगा अगर तो आंसर कंडीशन चेक होती है और वो ट्रू होती है तो यहाँ पर जो वाइल लूप के ब्लॉक में जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी. लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होती है देन बाहर जो स्टेटमेंट आफ्टर द वाइल लूप होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी. यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो मैंने ओरली आप लोगों को बताया वो यही चीज़ यहाँ पर राइट की हुई है. द वाइल लूप स्टार्ट्स विद द कीवर्ड वाइल. वाइल से स्टार्ट होता है, फॉलोड बाय कंडीशन राइट की जाती है. उसके साथ क्या होता है, विच इज़ फॉलोड बाय कॉलन, जिसके साथ आगे कॉलन होता है. ये सिंटेक्स फॉलो करना होता है आपने. कॉलन, डॉट, सेमी कॉलन तो आप लोगों को पता है जब प्रोग्रामिंग आप लोग सीखते हैं तो इसमें कंप्यूटर में तो ख़ास तौर पे डॉट का भी कोई ना कोई पर्पज़ होता है. तो यहाँ पर कोलन लगा हुआ है. ठीक है, डबल डॉट जो होते हैं. द कंडीशन कैन बी अ बूलियन एक्सप्रेशन दैट इवेलुएट्स टू इधर ट्रू और फॉल्स. तो कंडीशन यहाँ पर ये वाली कंडीशन की बात हो रही है, ये बूलियन एक्सप्रेशन होगा. बूलियन एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, जो कि ऑपरेटर्स, डिफरेंट ऑपरेटर्स को, रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए आप राइट करते हैं और जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स होता है. ठीक है, बूलियन एक्सप्रेशन होता ही वही है जिसका आंसर या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है. फॉर लूप की जब बात की थी हमने ये देखा था कि नॉन ज़ीरो वैल्यू इज़ ट्रीटेड एज ट्रू. यहाँ पर भी ऐसा ही है कि नॉन ज़ीरो वैल्यू यानी ज़ीरो के अलावा कोई भी वैल्यू राइट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या ट्रीट की जाएगी, ट्रू की जाएगी. अगर आप ज़ीरो राइट करते हैं तो उसे हम कंसीडर करेंगे कि ये फॉल्स कंडीशन है. ठीक है, नेक्स्ट कॉलन के आगे हमारे पास क्या गिवन है, वन और मोर स्टेटमेंट. ज़रूरी नहीं है वन हो, बहुत सारी 2, 3, 4 भी हो सकती हैं. जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी written such that they form the block of the while loop, वो क्या कहलाती हैं, while loop का ब्लॉक कहलाती हैं. all the statements in the block of the while loop are intended equally. यानी ये जो स्टेटमेंट जितनी भी राइट की जाएंगी, मैंने अभी इंडेंटेशन का आपको दिखाया, इक्वली की जाएंगी. वी यूज अ डार्क एरिया टू शो द इंडेंटेशन. मैंने इसलिए ये ग्रे कलर यूज़ किया है ताकि आप लोगों को दिखाऊं कि ये इंडेंटेशन है और इसको फॉलो करना ज़रूरी है, अगर अदरवाइज एरर आएगा. द फ्लो ऑफ कंट्रोल नेक्स्ट टू द कॉलन, ये हमने देख लिया. द फ्लो ऑफ कंट्रोल एंटर्स इन टू द ब्लॉक इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू. द स्टेटमेंट्स इन द ब्लॉक आर एग्जीक्यूटेड. अच्छा जी, वाइल कंडीशन यहाँ पर जो बूलियन एक्सप्रेशन राइट किया होगा तो वो कंडीशन चेक होगी.
चेक होने के बाद अगर तो वो कंडीशन ठीक है तो देन हमारे जो इस ब्लॉक के अंदर वाइल ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट राइट की होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी, यानी आपका जो कंट्रोल है वो यहाँ पर मूव करेगा और इन्हीं कंडीशंस की तरफ आएगा और इन्हें एग्जीक्यूट कर देगा। यही चीज़ राइट की हुई है। देन द स्टार्टिंग कंडीशन ऑफ द वाइल लूप इज टेस्टेड अगेन। अब एक बार यहाँ पर एक बार यानी चेक हो गई और एग्जीक्यूट हो गई, देन अगेन जाएगा वो वाइल कंडीशन के पास, अगेन कंडीशन चेक करेगा। सपोज करो मैंने x लेस देन 10 किया है कि 10 टाइम्स ही इसने एग्जीक्यूट करना है। अगर तो 10 टाइम्स ही कंडीशन ठीक आ गई तो ठीक है, ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज बाहर चला जाएगा। अगर फॉल्स आती है यानी दूसरी तीसरी बार ही, तो बाहर जो स्टेटमेंट्स राइट की होंगी उसको एग्जीक्यूट करेगा। ये बाकी चीज़ें जो हैं आपको प्रैक्टिकली फिर आपको एग्जाम्पल्स में दिखाऊंगी, ठीक है। ये हो गया टेस्टेड अगेन इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन द फ्लो ऑफ द कंट्रोल मूव्स टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द वाइल स्ट्रक्चर। यानी अगर ये कंडीशन चेक हुई अगेन, क्योंकि ये तब तक चलता रहेगा जब तक मैंने जो कंडीशन जितनी बार मैं एग्जीक्यूट करना चाहती हूँ वो कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो क्या है, कंडीशन जब तक ट्रू आती रहेगी ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती रहेंगी। जैसे ही कंडीशन चेक अगेन एंड अगेन चेक हो रही होगी, चेक हुई कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, अगेन चेक हुई, अब ये इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये मैं आपको काउंटर कंट्रोल लूप भी दिखाती हूँ अभी यूजिंग वाइल लूप। तो क्या होगा, इंक्रीमेंट हुआ, देन आपने क्या है आपकी फिर कंडीशन चेक होगी, देन अगर ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, देन कंडीशन चेक होगी तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर फॉल्स फोर्थ फिफ्थ टाइम्स या फर्स्ट टाइम ही ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो बाहर जो इस ब्लॉक से वाइल लूप के जो ब्लॉक से बाहर की जो स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट ऑफ द वाइल लूप, वो एग्जीक्यूट होंगी। यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। देन द फ्लो ऑफ कंट्रोल मूव्स टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द वाइल स्ट्रक्चर। If the condition is true, the statements in the block of the while loop are executed again and the control moves to the starting condition of the while loop. यानी while loop की स्टार्टिंग कंडीशन पर आ जाएगा, चेक करेगा, अगर वो ट्रू है तो नेक्स्ट उसके ब्लॉक में जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और ये अगेन एंड अगेन ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा क्योंकि लूप्स होता ही रेपिटेशन है। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल द स्टार्टिंग कंडीशन बिकम्स फॉल्स। स्टार्टिंग कंडीशन एक लगानी होती है, ठीक है, तो तब तक ये एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक ये फॉल्स नहीं आ जाती। डेफिनेटली देयर शुड बी सम ऑपरेशन इन द ब्लॉक ऑफ द वाइल लूप दैट कॉज द कंडीशन टू बिकम्स फॉल्स। हाँ जी, कुछ कंडीशन बहुत है और कुछ ऑपरेशंस ऐसे भी होंगे ब्लॉक में जिसकी वजह से कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अदरवाइज द लूप इटरेट्स इन्फिनिटली, अदरवाइज वो इटरेट करता ही रहेगा लूप तब तक जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी। Here we discuss that how the while loop can be used as a count control repetition structure. मैंने तो ऊपर जो आपको दिखाया वो जनरल स्ट्रक्चर था while loop का कि सिंपल आप while loop किस तरह से यूज़ करते हैं, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है काउंट कंट्रोल्ड रेपिटेशन स्ट्रक्चर यूजिंग वाइल लूप। ठीक है, वाइल लूप में कैसे यूज़ किया जाता है, जैसे हमने फोर लूप की बात की थी कि 5 एसेंशियल्स है, इसी तरह से वाइल लूप में भी जब हम बात करते हैं काउंट कंट्रोल रेपिटेशन के तौर पर उन स्ट्रक्चर्स की, तो 5 एसेंशियल होते हैं काउंट कंट्रोल लूप के। एन इंडेक्स वैल्यू यूजुअली नेम्ड एज आई, ये हमने देखा, ठीक है, जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है, स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ आई की स्टार्टिंग वैल्यू भी देनी होती है। फाइनल पॉसिबल वैल्यू क्योंकि कंपेयर होती है इसके साथ, फाइनल वैल्यू भी देनी होती है। लूप कंटिन्यूएशन कंडीशन दैट कंपेयर्स आई विद इट्स फाइनल पॉसिबल वैल्यू, कब तक कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि ये जो आई, इसको आई जो है ना इसकी पॉसिबल वैल्यू के साथ कंपेयर होता है और अब पता चलता है कि कब तक इसने कंटिन्यू रहना है। इंक्रीमेंट जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म इन आई आफ्टर ईच इटरेशन, क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, यूनिफॉर्म रहना है, नॉन यूनिफॉर्म रहना है, ये सारी चीज़ें मैंने जब एसेंशियल फॉर लूप के बताए थे तो आपको ये डिटेल में बताई थी। Now let's see what is the general structure of using while loop as a count control repetition structure for n number of repetitions. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं n number of repetitions, यानी n नंबर तक जाना है। तो हमने कहा कि i एक इनिशियल वैल्यू यानी स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ i हमारे पास गिवन है, वो हम लेंगे। वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पर ले रहे हैं क्योंकि नंबर्स की बात हो रही है तो यहाँ पर हम ले रहे हैं i इज इक्वल टू 1। तो वाइल कंडीशन लगती है जो कि बूलियन एक्सप्रेशन होता है। मैंने आपसे कहा कि रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए आप राइट करते हैं i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n। अब जब प्रोग्राम आप राइट करेंगे तो उसमें n सपोज करो 5 आपने राइट कर दिया, यहाँ सपोज करें आपके पास आ गया 5, ठीक है।
तो कंडीशन चेक होगी, आई की वैल्यू यहाँ पर 1 राइट की हुई है, तो चेक करें कि आई लेस देन इक्वल टू 5 मैं राइट करती हूँ तो क्या 1 5 से कम या इक्वल है। जी हाँ है। तो यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट राइट की जाएगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसी तरह से अगेन अब ये एग्जीक्यूट हो गई और फिर ये होगा एक बार इंक्रीमेंट कर दोगे, क्योंकि हमने कहा ना लास्ट में इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट जो भी आपने करना है। इंक्रीमेंट का मतलब ये है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, यानी पहले एक पर चेक हुआ, फिर दूसरा नंबर आ रहा है, +1 कर दो 2 हो जाएगा, फिर +1 कर दो 3, यानी थर्ड रेपिटेशन चलती रहेगी। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इन द ब्लॉक ऑफ वाइल कंडीशन। अब इसको आप इस तरह से भी राइट कर सकते हो आई प्लस प्लस, जैसे हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करते थे C++ लैंग्वेज में, सेम इसी तरह से यहाँ पर यूज़र है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। अब अगेन चले जी, उसने इंक्रीमेंट भी कर दिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट अगेन कंडीशन चेक होगी। अब मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है, इंक्रीमेंट करने के बाद 2 आ गया। अब 2 लेस देन होना चाहिए 5 से, तो क्या होगा, मैंने यहाँ पर n बताया 5 है यहाँ पर, तो 2 लेस देन 5 है या इक्वल टू 5 है, यस है। अगेन ये वाली कंडीशन आपकी ब्लॉक जो भी राइट किया होगा वो आपका शो होगा, ठीक है, प्रिंट हो जाएगा। अगेन फिर इंक्रीमेंट करेगा, फिर 1 करेंगे +3 हो जाएगा। अच्छा, इसी एग्जाम्पल को हम करके भी देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को करवाऊँ, यहाँ से करते हैं, इसी प्रोग्राम को ही हम लोग करके देख लेते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर एनाकोंडा नेविगेटर यूज़ कर रही होती हूँ, मैंने आप लोगों को बताया था। उसमें जुपिटर नोटबुक जो बिल्ट इन एप्लीकेशन है एनाकोंडा नेविगेटर की, आप प्रीवियस अगर मेरे प्रोग्राम्स उठाकर देख लें पाइथन के, तो मैंने इसको इंस्टॉल करना, डाउनलोड करना वगैरह भी सारा बताया, और किस तरह से यहाँ पर अपना जो प्रोग्राम वगैरह है वो एडिट वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये राइट किया। अब यहाँ पर लेट कर लें, अगर ये देखें इसको एग्जीक्यूट करें तो अभी फ़िलहाल आपके पास एरर है, क्योंकि इनवैलिड सिंटैक्स है। मैंने आई इज़ इक्वल टू 1 यहाँ पर मैं राइट कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ राइट ही नहीं किया। यहाँ पर कर लेते हैं 5, ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर लेती हूँ प्रिंट, यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं। इंडेंटेशन का ख्याल रखना होता है, हमें कहा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं प्रिंट करे, हमारे पास प्रिंट करना है इसने, यहाँ पर कीबोर्ड को करते हैं, यहाँ पर प्रिंट करना है इसने, और यहाँ पर प्रिंट कर दे आई को, ठीक है। कब तक, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई करता रहे। अच्छा, इंडेंटेशन का भी मैंने आप लोगों को दिखाना है, ये देखो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर राइट कर लेती, अभी मैं आपको इंडेंटेशन का भी दिखा देती हूँ। आई इज़ इक्वल टू 1, यानी फर्स्ट वैल्यू मेरे पास प्रिंट होकर आ गई, तो क्या है, आई लेस देन इक्वल टू 5, तब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी जब तक आपकी वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 होगी। तो लेस देन, जब 1 को कंपेयर किया 5 के साथ, तो क्या हो गया हमारा, 1 लेस देन इक्वल टू 5 होता है, यस, लेस देन होता है, तो प्रिंट कर दिया उसने आई को, यानी हमारे पास 1 आ गया। नेक्स्ट फिर उसने चेक किया आई, अब मेरे पास इंक्रीमेंट कर दिया, इंक्रीमेंट हो गया, यानी आई क्या था, 1 था, 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब 2 को कंपेयर करेगा इस कंडीशन के साथ, अब 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ जी भाई, लेस देन इक्वल टू, फिर उसने प्रिंट कर दिया 2 को। अब 2 को इंक्रीमेंट करो, 2 यानी आई क्या है, 2 है, 2 + 1 क्या हो गया, 3 हो गया। 3 के बाद फिर अगेन वो चेक करेगा क्या 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ जी यस है, लेस देन इक्वल टू 5 है, तो क्या है, फिर अगेन उसने क्या कर दिया, आई प्रिंट, यानी हमारे पास आई क्या आया था 3 प्रिंट कर दिया। अब 3 को अगेन वो पहले प्रिंट करने के बाद इंक्रीमेंट करेगा, 3 + 1 क्या होता है, 4 होता है। अब इस 4 को कंपेयर करेगा, कंडीशन देखेगा 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ जी है, तो फिर अगेन आई यानी 4 था तो वो उसको प्रिंट कर दिया। फिर 4 को इंक्रीमेंट करेगा, यानी +1 करेगा, 5 को अगेन वो करेगा, कंपेयर करेगा कंडीशन के साथ, तो 5 लेस देन और इक्वल टू हमारे पास येस है, 5 को भी प्रिंट कर देगा। अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू हटा देती हूँ तो हमारी जो लास्ट कंडीशन है इक्वल टू नहीं, लेस देन यानी 4 तक आ जाएगा, ठीक है, ये 4 तक हमारे पास आ जाएगा, ये पता चल गया। और इंडेंटेशन का बता रही थी। अच्छा जी, ये देखें आप, यहाँ पर हम राइट करते हैं, ये देख रहे हैं इंडेंटेशन एरर एक्सपेक्टेड एंड इंटेंडेड ब्लॉक आफ्टर वाइल स्टेटमेंट ऑन लाइन 2। तो जबकि आप इंडेंटेशन जब ठीक कर देते हैं, ये देखें यहाँ पर, तो आपके पास देखें आंसर आ जाता है, ठीक है।
तो इंडेंटेशन एरर का जो इंडेंटेशन का मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडेंटेशन एरर आता है, वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया, और लेस दैन इक्वल टू भी करके दिखा दे कि इस तरह से आप इनिशियल वैल्यू देनी पड़ती है। अगर सपोज करें मैं यहाँ पर इनिशियल वैल्यू 0 देती हूँ, देन देखें क्या होता है, यानी इनिशियल वैल्यू 0 प्रिंट हुई, वो कंपेयर होगी, तब तक आती रहेंगी वैल्यू जब तक ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई। अगर मैं यही चीज़ राइट कर दूँ यहाँ पर 10, तो ये देखें 10, और ये हमारे पास रन करते हैं, ये 10 तक आएगा, ठीक है, इंक्रीमेंट होती रहेगी 10 तक। ये देखें 0 से लेकर 9 तक आ गया। अगर मैं यहाँ पर इक्वल का साइन भी लगा देती हूँ, यहाँ पर देखो इक्वल टू 10 है, यानी पहले तो लेस देन 10 आ रहा था, यानी 9 तक एग्जीक्यूट हुआ, कंडीशन चेक हुई, क्योंकि लास्ट में 10 नहीं था, इक्वल टू नहीं लगाया, ये देखो 10 तक आ गए, ठीक है। इस तरह से बाकी जो डिटेल में प्रोग्राम्स हैं, अच्छा ये भी आप लोगों को पता है कि प्रिंट में क्या है, आई को यूज़ करते, वेरिएबल को यूज़ करते हुए आप प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है, या फिर यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से भी आउटपुट राइट कर सकते थे। प्रिंट है कुछ भी राइट कर सकते हो, सपोज करो द वैल्यूज़ आर, कुछ भी कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर कोमा लगाकर और ये आपके पास आई आ जाएगी, तो तब भी आपके पास देखें यही आंसर आएगा, ठीक है। आप प्रिंट में जिस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हो इसे, ये आपके पास आंसर आ गया। यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, ये आपको पता चल गया। और स्टेटमेंट्स आफ्टर द ब्लॉक, अगर सपोज करें, चलें हमने कहा कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, स्टेटमेंट आफ्टर द वाइल ब्लॉक, वाइल ब्लॉक के मैं बाहर राइट करती हूँ, स्टेटमेंट आफ्टर द वाइल ब्लॉक मेरे पास क्या है, प्रिंट कर देते हैं, वी हैव डन नाउ, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसे करें, ये देखो 10 के बाद उसने कहा वी हैव डन नाउ, क्योंकि 10 तक लेस देन और इक्वल टू 10 ही है। अगर मैं 5 तक करती हूँ, सपोज करो 5 करते हैं, ये लो 5 के बाद 0 इनिशियल वैल्यू थी, 0 से लेकर 5 तक हमारे पास वैल्यू एग्जीक्यूट हो गई। एग्जीक्यूट होने के बाद देन हमारे पास क्या आ गया, वी हैव डन नाउ, यानी फिर बाहर चला गया, क्योंकि 5 से ऊपर तो कोई भी वैल्यू नहीं जा रही थी, इसलिए वो क्या है, लूप से बाहर चला गया और बाहर वाली उसने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दी। आई होप ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये चीज़ मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। यहाँ पर स्टेटमेंट आई इज़ इक्वल टू 1 स्पेसिफाइज आई एज द लूप इंडेक्स है, वेरिएबल विद स्टार्टिंग वैल्यू है। लूप इंडेक्स का मैंने बता दिया, जिसे नेम आई देते हैं, और ये क्या होता है, इसकी स्टार्टिंग वैल्यू होती है ऑफ 1। यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू 1 सेट की गई है। इट्स फाइनल पॉसिबल वैल्यू इज़ n, यहाँ पर फाइनल पॉसिबल वैल्यू बताई गई है कि कब तक एग्जीक्यूट करेगा। फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ लूप द स्टेटमेंट आई लेस देन इक्वल टू n स्पेसिफाइज द लूप कंटिन्यूएशन, कंडीशन के कब तक कंडीशन ये कंटिन्यू रहेगा लूप, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी। द स्टेटमेंट आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 अपडेट्स द वेरिएबल आई थ्रू एन इंक्रीमेंट, यानी इंक्रीमेंट के थ्रू, यानी एक एक वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी। जैसे 1 है तो वो कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद देन वो एक बार इंक्रीमेंट होगा, यानी +1 हो जाएगा उस वैल्यू में, एंड सो ऑन। सो वी हैव कम्प्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर हेयर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।